कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने आज एसीआर और सीएमओ के हमरा जिले में कायम किए गए क्वारंटीन मराकज और वेलनेस सेंटरों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि इस मराकज पर तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उधर सीएमओ बांडीपुरा डॉक्टर तजम्मुल का कहना था कि कोरोना वायरस के मामले में बांडीपुरा में लगातार सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, ताहम लोगों को पहले ही की तरह तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। बांडीपुरा में अब तक कोरोना वायरस से मुतासर 107 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। शोपियां में भी कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जिले में अब तक 8 गांव को रेड जोन करार दिया गया है। रेड जोन में रह रहे लोगों को जरूरी अशिया की किल्लत के साथ साथ मेडिकल खिदमात भी नहीं मिल पा रही हैं। लोगों का कहना है कि रमजान मुबारक के इस महीने में इनको काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि एक तो उनके पास पैसे नहीं हैं और दूसरा उन्हें गांव से बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि उनके बारे में सोचा जाए और मुश्किलात का इजाफा हो सके। एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे अगर कोई बीमार होता है 108 पे उसको कॉल करनी पड़ती है। वो उस पेशेंट को यहाँ से शोपियां की तरफ लेके जाती है और वो पेशेंट वहाँ पे बहुत परेशान होता है, वो घर की तरफ नहीं पहुँचता है। रेड जोन करार दे गए त्रेहगाम कुपवाड़ा में आज इंतजामिया ने थोड़ी सी राहत देते हुए लोगों को नकलो हरकत की इजाज़त दी, जिसके दौरान लोगों ने बैंकों से रुकमात हासिल करने के लिए बैंकों का रुख किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर बैंक ने सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए लोगों को कुर्सियां फराहम की। लोगों ने इस इकदाम को लेकर इंतजामिया और बैंक के ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। अगरचे इंतजामिया ने क्वारंटीन सेंटरों में तमाम लाजमी सहूलियात दस्तियाब रखने के दावे कर रही है, ताहम आज JNV स्कूल बहताशी कुपवाड़ा में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए बैरून रियासत से आए तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें सेंटर में लाजमी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से वो अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद है। उधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नज़ीर अहमद लोन ने तलबा के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। JNU में है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंदौर भोपाल से आए हैं अभी, और अभी जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो आना बाकी है। तो और हम यहाँ अभी नियर अबाउट हम 200 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई और यहाँ पे जहाँ रखा गया यहाँ पे बिल्कुल ये पैथेटिक कंडीशन। यहाँ पे वाशरूम देखो, वहाँ पे बिल्कुल गंद पड़ी है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। जब हम 6 बजे पहुँच गए तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, बाहर रोड पे रखा। उसके बाद में जब हम लोगों ने इनसे बात की तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ की हालत कैसी है, वॉशरूम की, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। एक रूम में 27, 26, 27 लोगों को बैठा के रखा है। कहाँ है वो सोशल डिस्टेंसिंग? कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, एक रूम में 2 पर्सन होने चाहिए। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक क्वारंटाइन सेंटर में 20 लोगों को रखा गया है। अवेलेबल है ही नहीं, आपको शायद और एक दिन यहाँ पे रुकना पड़ा, तो कोई हमारी सुनता ही नहीं। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि हमारी जो ये परेशानी है उसको दूर किया जाए, क्योंकि जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो ये जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनमें सबसे अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। अब कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ कमी रहती है, लेकिन हमारे पास जो भी फैसिलिटी है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और जहां तक JNV का सवाल है, 150 लोगों की फैसिलिटी है वहां पे, और इस वक्त वहां पे 110 के करीब ही जो इनमेट्स हैं। तो ये जो इनका जो कहना है उसमें कोई सदाकत नहीं है। और तब भी हम इंश्योर करेंगे कि उनका सफाई का अगर कोई मसला होगा वहां पे तो वो हम देखेंगे। वैसे आज तक जो भी लोग वहां पे आए वो सेटिस्फाइड रहे और कोई शिकायत हमारी उनके बारे में। म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने कहा कि खाकरूबों और काउंसिल के दीगर अमले की बकाया तनख्वाहों को जल्द ही बागजार किया जाएगा। डायरेक्टर लोकल बॉडीज रियाज वानी का हवाला देकर हिलाल शाह ने कहा कि कोरोना की वबाई सूरत हाल के दौरान म्यूनसिपल अमला अहम किरदार अदा कर रहा है और उनके मुतालबात जायज़ थे, जिनको डायरेक्टर व दीगर मुताल्लिकीन की काविशों से हल किया गया है। वज़ीर के काउंसिल के खाकरूबों और दीगर मुलाजिमीन ने गुज़श्ता कई दिनों के दौरान तनख्वाहों की बागजारी और दीगर मराद के मुतालबात को लेकर एहतजाजी मुजाहरे किए थे। हमारा जो स्टाफ है एक हकीकत है, इनका कई महीने से जो वो पे जो था, जैसे परमानेंट का 2-3 महीने का, और जो कैजुअल स्वीपर्स है उनका भी काफ़ी टाइम से था। हकीकत ये है कि कई अरसे से हमारा जो डिवोल्यूशन ग्रांट है वो 61 लाख मंथली म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग को आता था।
यहाँ पर मैं उस हिसाब से जो हमारा पे जो महीने का वो 1 करोड़ 15 लाख रुपए जाता था, तो 6.5 करोड़ हमें साल का जो है ये डिफिसिट पड़ता था पे का। मगर यहाँ पर मैं ज़रूर शुक्रगुजार हूँ जो हमारे मोहतरम रियाज साहब जो आए हैं अभी, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज जो हमारे हैं, उनके आने के बाद उन्होंने हमारा जो है डिवोल्यूशन ग्रांट बढ़ा के 90 लाख तक पहुँचा दिया, तो उससे भी काफ़ी हमें फ़र्क पड़ा। मगर फिर भी हमारा 3 करोड़ का लाइबिलिटी जो है साल का कम पड़ता है, जो हम इंटरनल रिसोर्सेज से मीट आउट करते थे, मगर लॉकडाउन की वजह से वो हम नहीं कर पाए। मैं मशकूर हूँ ज़ाती तौर, वो वन टाइम कोविड की वजह से डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने अश्योर किया मुझे कि वो हमने ट्रेजरी में भेजा, जो भी सैनिटेशन वालों का एज ऑन डेट जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर किया जाएगा। डीसी बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल बडगाम में एक मीटिंग की। मीटिंग में B2, V2 और BMDP प्रोजेक्ट्स में अब तक मिली कामयाबी का जायजा लिया। डीसी ने इस दौरान कहा कि लॉकडाउन की वजह से कई प्रोजेक्ट्स मुतासर हुए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में नरमी के बाद तमाम प्रोजेक्टों पर दोबारा तेजी से काम शुरू किया जाएगा। मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी गई कि ज़रूरी कामों को तरजीह दी जाए और उनकी निशानदही करें। महकमा सेहत के कोविड नामजद अफसर कश्मीर डॉक्टर वसीम कुरैशी और जिला तरक्यात कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट के अलावा डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने जिले में कायम कई क्वारंटीन मराकज़ का जायजा लिया। इस टीम ने मुस्बत अफराद की बेहतर निगहदाश्त, खाने पीने की अशिया बहम पहुँचाने के लिए एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की। टीम ने डिग्री कॉलेज कुलगाम में कायम क्वारंटीन सेंटर का भी जायजा लिया। डीसी ने कहा कि अभी तक 120 सरकारी इमारतों को कोविड सेंटरों में तब्दील किया गया है। जिला कुलगाम में कोरोना वायरस के नए केस आने के बाद 11 इलाकों को रेड जोन करार दिया गया। मजीद मुस्बत केस सामने आने के बाद जिला इंतजामिया की जानिब से हज़ारों लोगों को क्वारंटीन किया गया। चंद रोज़ कबल कस्बा कुलगाम के नायकपुरा को रेड जोन में रखा गया था। दर्जन मुस्बत केस सामने आने के बाद मेन टाउन के छतबल इलाके को भी रेड जोन करार दिया गया। मजीद नए केस सामने आने के बाद मुल्का इलाकों में खौफ का माहौल बना हुआ है। इंतजामिया और पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन पर सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत दी है। कश्मीर हार्ट मिक्स प्लांट्स और ओनर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म के इक़्तिसादी पैकेज का खैर मक़दम किया। एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद खान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस पैकेज में इस शोबे के कई बरसों से ज़ेर इल्तिबा तकरीबन 400 करोड़ रुपए के कर्जजात का ख्याल रखा जाएगा। खान ने मसाइल उजागर करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का भी शुक्रिया अदा किया। भारत के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप बार बार हम सुन रहे हैं कि आप कमज़ोर वर्गों के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ और सारी इंडस्ट्रीज़ की राहत के लिए उनके ऐलान करते हैं, उनके पैकेज आपने ऐलान किया कल भी, उससे पहले भी। तो क्या कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो ठेकेदार, प्लांट ओनर्स और सारे लोगों की राशि जो 400 करोड़ से ज़्यादा अभी राज्यपाल शासन के पास रुकी पड़ी है, क्या उसमें उसका भुगतान करने के लिए कोई प्रावधान है? मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले आप उस कर्जे का भुगतान करवाएंगे जो 4 सालों से हमारे पूरी समुदाय की राज्यपाल शासन के पास। पीएम मोदी ने कल इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया। लोगों ने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम की सताइश की। शोपियां के समाजी कारकुन मुबारक अहमद सूफी ने पीएम के इस पैकेज का इस्तकबाल किया। उन्होंने पीएम से अपील की कि एप्पल इंडस्ट्री के लिए भी किसी पैकेज का ऐलान किया जाए। इस वक्त मुसीबत झेल रहा है, उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। और मैं खासकर गुजारिश करता हूं सरकार से कि वो खासकर शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है, जो फ्रूट के साथ वाबस्ता है, यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है। अभी फ्रूट सड़ा हुआ है, मंडियों में पड़ा हुआ है, कोल्ड स्टोर में पड़ा हुआ है, बाहर नहीं जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसका खास ख्याल रखा जाए, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो नरेंद्र मोदी ने कल पैकेज का ऐलान किया है, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये बड़ा अप्रिशिएटेबल कदम इसने उठाया है, इसके लिए मैं उसके जिला बारामूला में दरमानदा मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए कांग्रेस ने इरादा किया है। कांग्रेस के जिला सदर बारामूला ने डीसी बारामूला से एक मेमोरेंडम के जरिए इतला दी कि कांग्रेस जिला इंतजामिया के साथ ताउन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दरमानदा मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए खर्च उठाने के लिए तैयार है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने जिला मजिस्ट्रेट बारामूला को एक एप्लीकेशन दी, जिसमें ये लिखा है कि जो बाहर के मजदूर यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, उनको अपने अपने घरों तक हम पहुँचा सके। जो भी उनका खर्चा है वो हम बर्दाश्त करें कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन हमको
परमिशन दे कि उनको ले जाने के लिए। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जिले में से इनके साथ